नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए 12,603 वैकेंसी आई हैं। तो ये जो वैकेंसी हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं और बैक टू बैक दो नोटिफिकेशन आ गए हैं यूपी में। एक यूपी टीईटी का जो आपका जुलाई में होना है, और ये आपका जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है उसके लिए आ गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी हैं। इस वीडियो में मैं आपको चर्चा करूंगा कि कौन इसमें भर सकता है। बीएड वाले भर सकते हैं या फिर बीटीसी वाले भर सकते हैं, है ना। आरक्षण किसको मिलेगा, अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो इसमें भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। इसके अलावा कितने नंबर आएंगे, कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें इंटरव्यू होगा या फिर नहीं होगा, है ना। और ये जो विज्ञापन है इसका काफ़ी टाइम पहले ही आ गया था। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ टाइम पहले ही इसका विज्ञापन आ गया था। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में बालक वर्ग के स्कूल हैं, बालिका वर्ग के स्कूल हैं। याद रखिएगा, बॉयज़ स्कूल होते हैं यूपी में और गर्ल्स स्कूल अलग होते हैं जीआईसी के, जिनमें केवल गर्ल्स, और बॉयज़ वाले में केवल बॉयज़ पढ़ते हैं। उन स्कूल्स के लिए 12,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं और इसका नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ गया था, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका था। चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या इस नोटिफिकेशन में है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं केवल आपको बता देता हूँ। इसमें आप लोग सबसे पहले ही नोटिफिकेशन, पूरा नोटिफिकेशन है, 27 पेजेस है। इसमें सबसे पहले दिया है कि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण करने की जो तिथि है वो आज की है। ऐसे आज 16 मार्च है ना, 16 मार्च 2021, तो आज से ही आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि भी आज ही है और पंजीकरण की अंतिम तिथि है 11 अप्रैल, है ना। तो अभी से लेकर लगभग 1 महीने का समय है आपके पास, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, ये तो इसकी डेट्स हो गई। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर विषयवार वैकेंसी है। अशासकीय प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त इतने पद हैं यहाँ पर दिए गए हैं, 12,603 हैं। विषयवार हैं, वर्गवार भी हैं। वर्गवार यानी कि बालक वर्ग के विद्यालय अलग हैं, उनके लिए अलग हैं, बालिका वर्ग के विद्यालय अलग हैं, उनके लिए हैं। ये कौन से हैं? तो प्रदेश से सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय। अशासकीय माध्यमिक विद्यालय होते हैं जो आपने देखे होंगे, जो केवल बालिकाओं के विद्यालय होते हैं। अवंतीबाई कॉलेजेस वगैरह हो गए, है ना, जीआईसी के कॉलेजेस हो गए, तो उनके लिए वैकेंसीज हैं, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें कोई भी अगर डाउट है आपका तो नीचे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं 10% का आरक्षण उनके लिए है, और भी बहुत सारा काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। हमने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हमने देख ली हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस तरह से आप इसमें वो करोगे, है ना। अब यहाँ पर आवेदन शुल्क लिया गया है, आपसे आवेदन शुल्क लिया जाएगा। जो जनरल कैटेगरी में होंगे 750 रुपीज़ है उनके लिए। अच्छा, यहाँ पर ये आवेदन प्रक्रिया शुल्क पता नहीं किस लिए लेते हैं, ये एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और जनरल वर्ग के लिए यहाँ पर फीस रखी गई है 750 रुपये। ईडब्ल्यूएस और अनुसूचित जाति यानी कि एससी एसटी में जो फीस है वो 250 रखी गई है। अनुसूचित जाति में 450 रखी गई है। और जो ईडब्ल्यूएस में विद्यार्थी आते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, उसमें भी 450 फीस रखी गई है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है पूरा। फिर इसमें ये बोला गया है कि कैसे कैसे आप इसमें वो अपना वो करोगे, है ना। और ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। 5 KB से 30 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए, है ना। फ़ोटो का पासवर्ड, जो आपको जो सिग्नेचर हैं उसका सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा में आपको बताता हूँ ये कि इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप 21 वर्ष के तो होने चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी हो सकते हैं, है ना। इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 50 से भी ऊपर, 50-60 वर्ष के आयु तक के लोगों को जॉब दे दी जाती है। लेकिन कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष के आप होने चाहिए, है ना। और यहाँ पर दिया गया है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की अंतिम तिथि मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वेतनमान भी दिया गया है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। जीआईसी जो कॉलेज वगैरह होते हैं, बॉयज़ स्कूल गर्ल्स स्कूल होते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें मिलती है। आरक्षण के लिए बोला गया है कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है। जो यूपी के निवासी हैं उनको ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट होंगे जो इसमें फॉर्म भरेंगे वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, आपको भी पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या हमारे काम की चीज़ें हैं इसमें। है ना। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अदर स्टेट को 5% आरक्षण मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। और इसमें क्वेश्चन पेपर का मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 125 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे विषय के, और हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस तरह से 500
नंबर का क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा, ठीक है। 125 प्रश्न होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जब आप इसका फॉर्म भर रहे होंगे ना, तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, इनको नोट कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट वगैरह है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो इन पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए आपको कुछ काम की चीज़ बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज हैं टोटल, और क्या उसमें एलिजिबिलिटी है, यानी कि कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि बालक वर्ग, जो बालक वर्ग यानी कि बॉयज स्कूल हैं, उनके लिए वैकेंसीज हैं हिंदी के टीचर्स की, गणित के टीचर्स की, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन, संगीत गायन। तो इस तरह की वैकेंसीज हैं। और टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हिंदी की टीचर्स की 1742 वैकेंसीज हैं, गणित के टीचर की 1822 वैकेंसीज हैं, गृह विज्ञान के टीचर की 611 वैकेंसीज हैं, उर्दू के टीचर की 65 है, इंग्लिश की 1587 है, काफ़ी ज़्यादा है ना। और इसके अलावा कला के लिए 710 हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए 1392 सीट है ना। और संस्कृत के टीचर के लिए देखिए काफ़ी ज़्यादा सीट है, 938 सीट हैं, आप संस्कृत के टीचर के लिए भी भर सकते हैं। चलिए टोटल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बालक वर्ग के लिए 11,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और बालिका वर्ग के जो विद्यालय हैं इनके लिए भी 1418 वैकेंसीज है। तो जो गर्ल्स यहाँ पर फॉर्म भरेंगी, अच्छा सबसे पहले बॉयज़ का बता देता हूँ, जो बॉयज़ यहाँ पर फॉर्म भरेंगे वो केवल बॉयज़ स्कूल के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्कूल के लिए फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। और ये आपके विषय हैं सारे, संगीत वादन है, संगीत गायन है ना, सारी विषयों की वैकेंसीज हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इनकी अर्हताएँ क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हिंदी के टीचर के लिए बीए हिंदी संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड या फिर अन्य समकक्ष डिग्री, अथवा बीए हिंदी संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा डिग्री, है ना। और यहाँ पर अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता, ये चीज़ अनिवार्य है, ये आपके पास होनी चाहिए। इसमें दिया है बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ इसमें केवल बीएड, जिन स्टूडेंट्स ने बीएड की है केवल वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने डीएलएड बीटीसी डीएड किया है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि बीएड इसमें अनिवार्य है ना। जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालय में वैकेंसीज आती हैं तो उसमें आप भर सकते हैं, लेकिन ये जीआईसी कॉलेज वगैरह के लिए, बॉयज स्कूल गर्ल्स स्कूल के लिए, इसमें केवल बीएड डिग्री धारक ही फॉर्म भरते हैं। गणित के लिए देखिए सारी चीज़ दी गई हैं, बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षण आपके पास होने चाहिए, गणित होने चाहिए आपके उसमें। टीजीटी के लिए जो स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे वो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ और याद रखिएगा। देखिए गृह विज्ञान के लिए तो गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी होना चाहिए आपके पास, या फिर गृह विज्ञान या फिर गृह अर्थशास्त्र यानी कि होम इकोनॉमिक्स में, घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक साइंस या फिर गृह कला में प्रशिक्षण होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, है ना। ऐसे ही बहुत सारे हैं, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा हुआ आपके पास तो आप इसमें भर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अर्हताएँ दी गई हैं, और जैसे ये अर्हताएँ हैं, या फिर इसके अलावा अगर आपने बीएड एमएड कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, और राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से अगर भाग लेने का और आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता पहले दी जाएगी, ठीक है। तो ये वरीयता भी देख लीजिएगा। ये पूरा जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, ठीक है। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो कर लें। सरकारी अध्यापक चैनल पर सभी सीटेट, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, एमपीटेट, रीट यानी कि टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। ये जो नोटिफिकेशन आया है इसकी लगभग हम तैयारी नहीं करवाएंगे, क्योंकि अलग अलग विषय के टीचर्स होते हैं, सारे विषय के जो मास्टर होते हैं वही आपको इसमें तैयारी करवा सकते हैं। अंग्रेजी के टीचर के लिए भरना है तो भरिए, बीए अंग्रेजी साहित्य में आपके पास होना चाहिए, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त से विद्यालय से डिग्री 3 वर्ष का कोई भी अंग्रेजी का कोर्स होना चाहिए, या फिर आप भर सकते हैं, ठीक है। बीएड अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना। जैसे सिलाई से आप करना चाहते हैं तो सिलाई के लिए अलग अर्हता दी गई है। विज्ञान से भरना चाहते हैं तो भौतिक विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान के साथ आपको बीएससी करना अनिवार्य है ना। बीएड भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में आप बीएससी किए हुए होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ये वाली वो पा रखी है, जैसे बीएड एमएड या पीएचडी में किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता के सदस्य आप रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र देंगे तो आपको ज़्यादा वरीयता सबसे पहले दी जाएगी। तो ये इसके ऊपर है। इसके अलावा टीजीटी टीचर्स की जो वैकेंसी है उसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। पीजीटी के लिए इंटरव्यू है, हो सकता है पीजीटी टीचर्स के लिए इंटरव्यू,
है ना। तो टीजीटी टीचर्स के लिए अगर आप भर रहे हैं तो उसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और वो आप जरूर याद रखिएगा कि इसमें अच्छा ये भी है कि कोई 2 विषय से अगर आप फॉर्म भरना चाहता है तो 2 विषय से भी फॉर्म भर सकता है ना, इसमें ये भी है। लेकिन बॉयज़ जो भरेंगे वो केवल बॉयज़ स्कूल के लिए ही भरेंगे, और जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्कूल के लिए भर सकते हैं, है ना। तो वैकेंसी जैसे आपको यहाँ पर कम दिखी थी तो कम नहीं है, बॉयज़ स्कूल में भी जो गर्ल्स हैं वो भर सकती हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, पूरा नोटिफिकेशन है, काफ़ी बड़ा है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अच्छा, इसके एग्ज़ाम की बात कर लेता हूँ कि इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो लगभग आपका एग्ज़ाम है जून में हो सकता है, इसका एग्ज़ाम जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, जून जुलाई के बाहर नहीं जाएगा। तो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं किसी एक विषय से ही, जिस विषय से आपका ग्रेजुएशन में है उसी विषय से भरिए। बीएड आपने कर रखा है तो उसी विषय से आप भरिए इसमें, और उसी विषय की केवल तैयारी करिएगा, क्योंकि 125 प्रश्न आएंगे 500 नंबर के, ठीक है। तो ये एक नोटिफिकेशन था। यूपी में जो वैकेंसीज आई हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में है, 12,603 वैकेंसी हैं, है ना। तो इसमें आप ज़रूर भरिएगा, ठीक है, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है। चलिए, ये छोटा सा नोटिफिकेशन है, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है नोटिफिकेशन था, और मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि यूपी में भी एक प्राथमिक शिक्षक की भर्ती का भी इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे काफ़ी, और हो सकता है यूपी टेट के बाद आपको इसी साल नोटिफिकेशन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी देखने को मिले, है ना, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले सरकार को ये करना पड़ेगा। चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।